सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम। इस तरीके के अपमानजनक शब्द जो उन्होंने बोले हैं, इस पे पूरी तरीके से दलित समाज नहीं, देश का एक एक, मैं लॉयर हूं, हम लोग अगर संविधान नहीं होता तो हम एज एन लॉयर कोर्ट्स के अंदर काम नहीं कर पाते। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद देश के गृह मंत्री का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो हम आपसे छिपा हुआ नहीं है। उनके बयान को अगर उनका समर्थन है तो ये तय है कि देश की सरकार और देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संविधान उनके हाथों में खतरे में। यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बयान देते हैं संसद में, कहते हैं अम्बेडकर 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 कहना सिर्फ एक फैशन हो गया है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तक स्वर्ग यहाँ पर मिल जाता। तो देखिए यहाँ पर अमित शाह का ये बयान पूरे देश में कहीं ना कहीं खलबली मचा रहा है। दिल्ली ही नहीं, ऐसे बहुत सारे राज्य है जहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उतर के यहाँ पर कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया है। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स और सबका यही मानना है कि यहाँ पर जो अमित शाह है उन्हें यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अम्बेडकर जी का अपमान यहाँ पर किया गया है। चलिए यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरे साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट संजीव जी है। तो सर सीधा सवाल यही है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि अपमान हो चुका है? देखिए, उस बयान को अगर कोई बच्चा भी सुनेगा जो संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है, उससे अपने आप पता चलेगा कि वो कितना सम्मान कर रहे हैं। वो देश के संविधान का सम्मान नहीं करते, देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके के बयान के बाद भी पूरे देश में एक पूरी तरीके से रोष है। रोष क्यों है? क्योंकि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान की वजह से सबको समान अधिकार मिला है। आज ये पार्लियामेंट में चुन के जो सरकार चला रहे हैं, ये भी संविधान की देन है। अगर ये संविधान नहीं होता, राजे महाराजाओं का राज होता, तो इनकी सरकार नहीं होती। तो ऐसे संविधान निर्माता के बारे में जिस तरीके के उनका कल का भाषण के दौरान वो लाइनें थी, जिस तरीके से उन्होंने बोला है, वो अपने आप में बेहद अपमानजनक है। उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो संसद के अंदर दिया हुआ बयान है। लेकिन यहाँ पर भाजपा कह रही है कि उस वीडियो को काट कर दिखाया गया है, पूरा बयान सुनेंगे तो कांग्रेस पे कटाक्ष कर रहे हैं। वो किसी पे कटाक्ष कर रहे हो, जो बयान आपने, हमने, पूरे मीडिया ने, पूरे देश ने सुना है, वो पूरा बयान है, उसमें कोई कटिंग नहीं है। वो किसी कांग्रेस पे दे रहे हो या किसी और पे दे रहे हो, आज वो सरकार में है, पिछले 11 साल, लगभग 11 साल हो जाएंगे सरकार में। ऐसे में उनको अपने बारे में बताना चाहिए, अपने पूर्व नेताओं के बारे में। इस तरीके के अपमानजनक शब्द जो उन्होंने बोले हैं, इस पे पूरी तरीके से दलित समाज नहीं, देश का एक एक, मैं लॉयर हूं, हम लोग अगर संविधान नहीं होता तो हम एज एन लॉयर कोर्ट्स के अंदर काम नहीं कर पाते। तो देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के संविधान के निर्माता के प्रति जो उनकी भावना है, उसको कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से रोष के रूप में आने वाले चुनाव में भी, और कहीं ना कहीं जनता उनके खिलाफ पूरी तरीके से। तमाम नेता है जो लगातार यही कहते नजर आते कि अब संविधान खतरे में है, संविधान को खतरा है तो उसको बचा लिया जाए, ऐसा है? देखिए, संविधान निर्माता के बारे में जिसकी ये सोच है और वो देश के गृह मंत्री हैं, तो ऑटोमेटिकली उस संविधान निर्माता के प्रति अगर उनकी ये सोच है तो संविधान के प्रति क्या सोच होगी, ये हम आप स्पष्ट समझ सकते हैं। देश का संविधान को कमजोर करने के लिए, देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कमजोर करने के लिए इस सरकार ने पिछले 10 साल में पूरी तरीके से सारे इंस्टीट्यूशन को तार तार किया है। ठीक है, इनको तीसरी बार भी हम पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार चलाने का मौका दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपमानजनक भाषा का हिसाब देश जरूर चाहेगा। तो क्या चाहते हैं फिर उनसे, क्योंकि तमाम नेता यहाँ, तमाम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, माफी मांगे, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जी और बाकी सभी नेता बहुत जल्द अभी पहुंचने वाले हैं। उनकी मांग हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की मांग होगी। स्वाभाविक है, इस अपमान का बदला देश की जनता भी और हमारी पार्टी, क्योंकि संविधान दिवस में पैदा हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदारी के साथ साथ संविधान के प्रति समर्पण करते हुए पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। देश की जनता हम लोगों को पसंद कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की सोच ये है कि देश के अंदर शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, हेल्थ मजबूत होनी चाहिए, और यही सोच बाबा साहब अम्बेडकर की थी। बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कहते थे कि अगर शिक्षा एक गरीब के बच्चे को मिलेगी तो वो तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। तो उस सोच को मजबूती से आज इस विरोध दिवस के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे जाएंगे और हमारे नेतृत्व जो दिशा दिखाएगा उसके तहत हम। अगर देखा जाए पीछे की ओर तो बैरिकेडिंग से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, तो कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे फिर? देखिए, अंग्रेजों ने भी बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए थे, इन्होंने भी
देश के अंदर मेरे हिसाब से अंग्रेजों के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार थी, किसानों को पूरे रोड ब्लॉक करके किले गाड़ दी थी। क्या किसान रुके थे? क्या किसानों ने इनसे माफी मंगवाई थी? इसी तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के इस अपमान का बदला देश की जनता लेगी। ये छोटे छोटे बैरिकेड से देश की जनता या देश के नेता डरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि संविधान पर अब कहीं ना कहीं मनुस्मृति भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है और ये दुर्भाग्य है कि देश की संसद के अंदर इस तरीके का देश का गृह मंत्री बयान देता है। कहीं ना कहीं देश को उसी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं जहां भाईचारा टूट जाए, जहां धर्म में आपस में बंटवारा हो जाए और इस देश में अनार्की फैल जाए, जिसको हम नहीं होने देंगे। अब धर्म की बात करें तो यहाँ पर तो भाजपा एक धर्म को मजबूत करने में लगी हुई है, हिंदू धर्म की बात करते हैं। नहीं, मजबूत करने में नहीं लगी हुई है। यहाँ मेजोरिटी हिंदू है, मैं खुद हिंदू हूँ। हिंदू को मजबूत नहीं कर रहे हैं। देश में आपका पड़ोसी मजबूत होगा, आपका कॉलोनी मजबूत होगी, आपका गांव मजबूत होगा, आपका प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। वो तभी मजबूत होगा जब आपस में भाईचारा होगा। अगर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाएंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, ब्राह्मण को जाट से लड़ाएंगे, राजपूत को गुजर से लड़ाएंगे, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी पड़ेगी। अच्छी स्कूलों की व्यवस्था करे, अच्छे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करे, अच्छे सुरक्षा का इंतजाम करे। दिल्ली को क्राइम सिटी बना के रख दिया इन लोगों ने। आज हर रोज हमारी बहनें, कोई सुरक्षित नहीं है। आप खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते होंगे। कोई यहाँ पर बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज रेप के केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और देश के गृह मंत्री क्या बयान दे रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बयान दे रहे हैं। अपमानजनक है। इस अपमान को देश की जनता सहन नहीं करेगी। लेकिन भाजपा तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि एक धर्म को मजबूत करने की बात कर रही है, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि एजुकेशन की बात करें, इसकी बात करें, यहाँ मंदिर मस्जिद की बात ज्यादा की जा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मंदिर मस्जिद से ही ये पिछले 11 साल में डटे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारा युवा बेरोजगार है। वो जुमले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, विदेशी धन वापस लाने की, 15-15 लाख रुपए खातों में डालने की, वो सब जुमले निकले। उसके बाद देश के अंदर, दिल्ली के अलावा पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक स्टेट में अपनी, जहां उनका सरकार है, एक स्टेट में सरकारी स्कूल का हाल बता दें, टेंट का स्कूल लगा के देश के प्रधानमंत्री को फोटो खिंचवानी पड़ी थी। तो शिक्षा पे जब तक काम नहीं होगा, जब तक देश मजबूत नहीं होगा, देश को अगर वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है तो आपको शिक्षा पे और इलाज पे काम करना पड़ेगा। अम्बेडकर जी यहाँ पर स्वतंत्रता समानता की बात करते थे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं पीछे जाता जा रहा है। मस्जिदों को खोद के मंदिर निकालने की बात की जा रही है, तो उससे आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ समय तक वोट मिल सकती है, लेकिन देश को ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा कर दिया है जहां हमारा युवा आपस में घृणा का भाव है एक दूसरे के प्रति। हम देखते हैं व्हाट्सएप इंडस्ट्री कहां से चल रही है, कौन मैसेज बनाता है, उस मैसेज को हम सर्कुलेट करते रहते हैं, एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ। इससे देश की उन्नति नहीं होगी। देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो देश इस बयान के बाद इतने गुस्से और रोष में है। देश में समानता चाहिए, देश में रोजगार चाहिए, देश में सुरक्षा चाहिए, देश में अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल चाहिए। इस पे काम करने वाली ही सरकार देश में आगे चलेगी। अमित शाह के बयान का तो समर्थन यहाँ नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं पूरा साथ देता हूँ उनका। नहीं, देखिए, यस, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद देश के गृह मंत्री का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो हम आपसे छिपा हुआ नहीं है। उनके बयान को अगर उनका समर्थन है तो ये तय है कि देश की सरकार और देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संविधान उनके हाथों में खतरे में है। खतरे में है, ये मान रहे हैं? जी जी। मतलब जिस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, उसमें सच्चाई है? सच्चाई है, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। बचाएगा इसे? बचाएंगे, देश की जनता बचाएगी, देश की अपोजिशन पार्टीज बचाएंगी, इंडिया अलायंस बचाएगा और सबसे पहले माननीय अरविंद केजरीवाल और उनका एक सिपाही बचाएगा। कह रहे हैं इंडिया अलायंस यानी कि पूरा जो विपक्ष है वो तो कमजोर है, भाजपा के आगे नहीं चल पा रही है विपक्ष की। देखिए, देश के मीडिया के माध्यम से, देश में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि विरोधी दल कमजोर हैं। विरोधी दल कमजोर नहीं है। देश में जब चुनाव हुआ था तो हंग पार्लियामेंट बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो देश की जनता ने अपोजिशन की बात सुनने के बाद किया था। और देश में ये लोग हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद थोड़े अहंकार में दोबारा आ गए हैं और वह अहंकार भरा बयान था। देश के प्रधानमंत्री उसको सपोर्ट कर रहे हैं और देश के गृह मंत्री बाबा साहब के खिलाफ ऐसा बयान दे रहे हैं। उनको मेरे हिसाब से इस बयान पे बिना विलंब किए
देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और संसद के अधिकार के हिसाब से जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो अमित शाह है, देश के गृह मंत्री हैं, उनको माफी मांग लेनी चाहिए, तो शायद ज्यादा बेहतर ये बात हो सकती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बयान दे चुके हैं, लेकिन माफी मांगेंगे तो अच्छा रहेगा, ये बात लगातार कही जा रही है। और आपने सुना कि यहाँ पर जो अधिवक्ता थे सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ, उन्होंने भी साफ तौर पर यही बात की कि जो देश है वो संविधान में नहीं मनुस्मृति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपनी राय